Wake up. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing good and good morning everyone. अभी हो रहा था 6:30 एंड मैं उठ गई हूँ। उसके बाद जल्दी से मैंने प्रिपेयर किया अपने लिए एक कॉफ़ी। उसके बाद मैं अपने पहले स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ। टेबल में थोड़ा मेस हो रखा था तो अभी हो रहा है 7:30, तो पहले थोड़ा मेस क्लियर करते हैं, उसके बाद अपने पहले स्लॉट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्लॉट में मैंने क्या किया, अपना वोकैब वाला बुक से, जो मेरे पास वोकैब का बुक है, उस बुक से मैंने वोकैब लर्न किया। वोकैब में मैंने इडियम एंड फ्रेज को लर्न किया। इडियम एंड फ्रेज में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, पहले मैंने उसको अप्रोच किया। यहाँ पे मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने अपने ईयर्स को कवर किया और फिर वापस से वोकैब को लर्न कर रही थी। वोकैब को लर्न करने के बाद मुझे आधा घंटा हो चुका था। उसके बाद मैं अपना इंडियन ज्योग्राफी वाला नोट्स लेती हूँ, जो मेरे पास नोट मैंने बनाया है उसको, उससे मैंने अपना आज फिजिकल फीचर वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया। फिजिकल फीचर वाले टॉपिक में मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया बेसिक्स ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने नॉर्दर्न माउंटेन रीजन कंप्लीट किया। फिर मैंने पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये सब मैंने किया। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तो एक क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि बांग्लादेश जो कंट्री है, बांग्लादेश की कौन कौन सी बॉर्डरिंग स्टेट है जो इंडिया की है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप बताइए, यमुना रिवर जो है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चंस का आप अगर आंसर दे पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई राइट डायरेक्शन में चल रही है। अगर नहीं दे पा रहे, इफ नॉट, तो आपको जल्दी से इन टॉपिक को क्लियर कर लेना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं। फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके मैंने शावर लिया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने सेकंड स्लॉट के लिए। तो इस सेकंड स्लॉट में मैं क्या कर रही थी, तो मैं यहाँ पे मैथ्स कर रही थी। मैथ्स मुझे डेली ही करना होता है क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू दूसरा सब्जेक्ट। तो यहाँ मैथ्स में मैंने पहले अपना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है, मैंने उससे पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपना दूसरा टॉपिक किया मैथ्स में ही, वो था टाइम एंड वर्क। तो मैं अपना RS अग्रवाल जो बुक है मेरे पास, मैं उसी बुक से प्रैक्टिस करी थी। उसी बुक से मैंने अपना कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद कुछ एक आइडिया आ जाता है कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नहीं होगा। तो मैंने कर लिया कंप्लीट। उसके बाद मैं ये स्लॉट करती हूँ, उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। Later that same evening. सेकेंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच किया। उसके बाद मैंने ट्यूशन दी अपने कुछ बच्चों को। उसके बाद मैं आ जाती हूँ टेरेस पे। इवनिंग में व्यू बहुत ही अच्छा आ रखा था, बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा था, बिल्कुल ही प्लीजेंट मौसम था। दिस इज अराउंड 6:30 एंड अचानक से मुझे याद आता है कि आज मैंने अपने आंखों को 2 बूंद जिंदगी की डाले ही नहीं। तो जल्दी से मैं अपने आंखों को थोड़ा शक्ति प्रदान करती हूँ ताकि मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी बाधा ना आए पढ़ाई में। और फिर जल्दी से थोड़ा स्नैकिंग एंड अपने पेट पूजा को भी ध्यान रखते हुए अपना एनर्जी लेते हैं, आंखों की शक्ति एंड पेट की शक्ति को बरकरार रखते मैं अपने थर्ड स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। दिस इज अराउंड 7:30 एंड 7:15 समथिंग। तो मैं यहाँ पे अगेन इंडियन ज्योग्राफी ही कर रही थी। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक हैं। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने मॉर्निंग में किया था अपना फिजिकल फीचर वाला पार्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया जिसकी सब ट्राइब्स, इंडिया में बहुत सारे ट्राइब है, अलग अलग स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब है। लाइक राजस्थान में बंजारा है, जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। दिस इज अराउंड 8:45। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। उसके बाद मैं अपना दूसरा टॉपिक करती हूँ। ये यहाँ पे मैं कर रही थी अपना स्कूल अवेयरनेस वाला टॉपिक। तो मैं उसी बुक से कर रही थी जिस बुक के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने स्कूल अवेयरनेस का आज पहला किया। तो इसमें मैंने किया डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम। पहले इंडिया का था, फिर इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरीके से था। फिर पर्सनली ये टॉपिक मुझे थोड़ा बोर कर रहा था, मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा था पढ़ने में, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ रहा है। तो जब तक मैं पढ़ती हूँ तब तक मैं आपके कमेंट का कुछ आंसर कर देती हूँ। तो आप लोगों में किन्हीं का कमेंट था कि क्या जो बुक मैंने बताया था क्या उसका हिंदी वर्जन अवेलेबल है। तो मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे हिंदी में नहीं मिला। तो आप लोगों में किन्हीं को अगर पता होगा हिंदी का कोई रिसोर्स, हिंदी का बुक, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं अपने अगले वीडियो में उसे डिस्कस कर लूँगी। उसके बाद किन्हीं का था कि कमेंट कि आप इस बुक का आप PDF बना सकती हैं। तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे पेजेस हैं, तो मैं PDF अपलोड नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अगर मुझे कुछ PDF पहले का होगा तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। आफ्टर दैट एक और कमेंट था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम तो पता नहीं, बट एग्ज़ाम को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो में ही देखा था जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन का है। तो मैंने उसमें देखा कि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि अप्रैल में भी हो सकता है, नहीं तो
लास्ट मार्च में भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। हमें अपना सिलेबस एटलीस्ट लास्ट फेब या मार्च के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। और ये था मेरा नोट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड दैट्स इट। ये वीडियो यही था एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड तब तक के लिए राधे राधे।